हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और आइटम्स दैट डेटेरियोरेट्स ग्रेजुअली बट वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें आइटम्स और इक्विपमेंट डेटेरियोरेट होंगे ग्रेजुअली, मीन्स उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज होगी ग्रेजुअली, और ये हम एज्यूम करेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज कर रही है विद टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो है वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम होता क्या है। आपको मैं इस स्टेटमेंट को बाय एन एग्जांपल समझाऊंगा। लेट अस सपोज हमने जो है RS 100 रुपीज बारो किए, दैट इज RS 100 रुपीज हमने उधार लिए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ, हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। ठीक, मीन्स आपको जो इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपीज पे वो है 10%। अब इंटरेस्ट 10% 100 रुपीज पे कितना होगा, वो होगा हमारे पास RS 10 रुपीज, ठीक, पर ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक साल के बाद कितने पैसे वापस करने हैं, वो आपको पैसे वापस करनी है 100 प्लस 10, बिकॉज आपके 100 रुपीज पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 10% लग रहा है, दैट इज 10 रुपीज लग रहा है। तो इसका मतलब 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110 रुपीज। सो आपको 1 ईयर के बाद RS 110 रुपीज वापिस करने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल के बाद 110 इक्वल हो गया 100 रुपीज के बराबर। ओके, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो चीजें आप एक साल, फॉर एग्जाम्पल जो चीजें आप 100 रुपीज में 2019 में खरीदते थे, वही चीजें आपको 2020 में 110 की मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। सो अगर हमने 1 रुपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 1 ईयर, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 110। ओके, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/1.1। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 रेज़ टू पावर -1। सो आफ्टर 1 ईयर जो हमारे पास वैल्यू ऑफ 1 रुपीज आएगी वो इसके इक्वल आएगी। ये हमारे पास आएगा 0.91। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि 1 ईयर के बाद जो 1 रुपए की वैल्यू है वो 0.91 रुपीज होगी। ओके, तो हम इसको ये कह सकते हैं, अगर सपोज आज रुपीज की वैल्यू RS 1 है, ठीक, 1 रुपए की वैल्यू RS 1 है, तो आफ्टर n ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से n ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1.1 रेज़ टू पावर -n। ठीक, एक साल के बाद ये थी और n ईयर्स के बाद ये वैल्यू होगी। ओके, सो हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे अब। प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट वैल्यू ये होती क्या है। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन RS 1 इज RS R पर ईयर, अगर लेट अस सपोज जो इंटरेस्ट रेट है 1 रुपीज पे वो है R पर ईयर, ओके, देन द प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट वर्थ ऑफ RS 1 टू बी स्पेंट आफ्टर n ईयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ n ईयर्स के बाद, आज से n ईयर्स के बाद RS 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1/1 प्लस R रेज़ टू पावर n, वेयर R इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया फार्मूला प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने का। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस विद ए कांस्टेंट रेशो। आपने यहां देखा कि जैसे मैंने आपको यहां पे एग्जांपल में सिखाया था कि आज अगर हमारे पास 1 रुपी की वैल्यू 1 है, ओके, तो आज के बाद एक साल के बाद हमने कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू निकली थी 0.91। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होती है विद ए कांस्टेंट रेशो, ओके, विच इज नोन एज इट्स डिस्काउंट रेट और डेप्रिसिएशन रेशो। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट और डेप्रिसिएशन रेशो। ओके,
दैट इज v इज इक्वल टू 1/1 प्लस r। ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डेप्रीसिएशन रेशियो आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके फ्रेंड्स, ये चीजें आपको याद रखने हैं। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। लेट द वैल्यू ऑफ मनी बी एज्यूम टू बी 10% पर ईयर। लेट अस सपोज हम करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एज्यूम करते हैं 10% पर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो हमारे पास 10% पर ईयर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आर है, आर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 10%। ओके, विच इज इक्वल टू 10/100। ओके, नाउ एंड सपोज दैट मशीन ए इज रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हम ये सपोज करते हैं कि मशीन ए को रिप्लेस किया जाता है हर 3 साल के बाद। ओके, वेयर एज मशीन बी इज रिप्लेस्ड एवरी 6 ईयर। और जो मशीन बी है उसको रिप्लेस किया जाता है एवरी 6 ईयर। द ईयरली कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीन्स आर गिवन एज। हमारे पास दोनों मशीन्स की ईयरली कॉस्ट गिवन है। ठीक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर। ये मशीन ए की कॉस्ट है और ये मशीन बी की कॉस्ट है। हमने करना क्या है, डिटरमाइन विच मशीन शुड बी परचेज्ड। हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी मशीन हम खरीदेंगे। आइदर मशीन ए को हम परचेज करेंगे या मशीन बी को हम परचेज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उस मशीन को परचेज करेंगे जिसकी टोटल प्रेजेंट वर्थ फॉर 6 ईयर लेस होगी। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रेजेंट वर्थ फॉर मशीन ए, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेजेंट वर्थ फॉर मशीन बी। नाउ हमारे पास जो आर है वो हमारे पास है 10%। ठीक, नाउ प्रेजेंट वर्थ फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 1000 की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, 1000 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, बिकॉज अभी कोई भी ईयर चेंज नहीं होता हुआ है। ठीक, तो इसलिए हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितनी है उसकी, तो वो आएगी हमारे पास 1000। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने टेबल किया कॉन्स्ट्रक्ट, प्रेजेंट वर्थ फॉर मशीन ए, ईयर्स, कॉस्ट, प्रेजेंट वर्थ। इसको हम डिनोट करते हैं PWF से। तो पहले ईयर के लिए यही आएगी। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, दैट इज 1 साल के बाद। तो हमारे पास इस वक्त n जो होगा वो हमारे पास 1 होगा। फ्रेंड्स, यहां पे आपको n याद रखना है, n नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, n जो है नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ है, आज के बाद कितने साल के बाद। ठीक, तो दूसरा साल मींस आज से 1 साल बाद। ओके, इसका मतलब ये हुआ 1 साल बाद। ठीक, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त जो कॉस्ट है दूसरे ईयर की मशीन ए की वो है 200 रुपीज। तो 200 इंटू हमारे पास जो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1/1 प्लस r रेज्ड पावर n। ओके, नाउ इस वक्त हमारे पास n क्या है, वो 1 है। ओके, सो 200 मल्टीप्लाई बाय, तो 10%, तो आएगा 1/1 प्लस 10/100। ठीक, बिकॉज ये आता है रेज्ड पावर 1। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय, तो ये इसके साथ आएगा, ये आएगा 100/100 प्लस 10। ओके, विच इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ओके, नाउ ये हमारे पास आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.9091। ओके, सो ये हमारे पास आएगा 181.82। ओके, सो प्रेजेंट वर्थ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या है कि हो गया हमारे पास 181.82। सो मैंने यहां पे लिखा है प्रेजेंट वर्थ 181.82। ओके, इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, दैट इज तीसरे साल, आज के बाद 2 साल के बाद। ठीक, तो
तो उस केस में हमारे पास n जो होगा वो 2 होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, जो कॉस्ट है हमारे पास वो है 400। ठीक, 400 इंटू 1/1 प्लस आर हमने यहां से कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आता है 100/110। ओके, सो रेज्ड पावर इस वक्त n मेरे पास 2 है। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया था 0.9091, तो ये हमारे पास आएगा 400 इंटू 0.9091, ओके, होल पावर 2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 330.56। तो फ्रेंड्स, तीसरे साल दैट इज आज के बाद 2 साल के बाद जो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ है वो है 330.56। ओके, तो सिंस मशीन ए को रिप्लेस किया जाता है एवरी 3 ईयर्स, तो इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 3 ईयर्स का। ठीक, तो मैंने 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। तो इसका प्रेजेंट वर्थ 1181.82, 330.56 और टोटल वर्थ आया 1512.38। ओके, इसी तरह से हम सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वर्थ फॉर मशीन बी। नाउ आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 10%। ठीक, नाउ हमारे पास इस वक्त कॉस्ट है 1700, तो 1700 मल्टीप्लाई बाई 1, बिकॉज हमारा पहला साल है तो पहले साल में इतनी ही वैल्यू रहेगी, तो आएगी हमारे पास 1700। नाउ आज से 1 साल बाद, दैट इज अगर आज 2020 है तो आज से 1 साल बाद दैट इज 2021, ओके, उसमें 1700 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो हम कैलकुलेट करेंगे। इस वक्त कॉस्ट हमारे पास मशीन की है वो है 100, सो इंटू 1/1 प्लस 1/100। ठीक, बिकॉज 10% आता है 1/100 होल रेज्ड पावर 1, बिकॉज इस वक्त n हमारे पास क्या है वो 1 है। ठीक, इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस के लिए कैलकुलेट किया था 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। ठीक, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स आता है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9091, तो ये हमारे पास आएगा 90.91। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने मशीन बी के लिए भी टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। यहां पे मैंने लिखा ईयर्स, यहां पे कॉस्ट और ये आ गया प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ पहले ईयर के लिए यही आएगा, तो आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद ये आएगा। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद, दैट इज तीसरे साल, दैट इज 2022 में कितना होगा, कॉस्ट आपने ये लेनी है। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना है जिस तरह मैंने किया, दैट इज इस वक्त कॉस्ट हमारे पास 200 है। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय, यहां से सॉल्व करके मेरे पास आया 0.9091। ओके, तो इस वक्त स्क्वायर आएगा बिकॉज इस वक्त n हमारे पास होगा 2। ठीक, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके बनेगा 165.28। ओके, सो मैंने यहां पे लिखा है प्रेजेंट वर्थ। ठीक, इसी तरह चौथे साल के लिए दैट इज 3 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद एंड 5 साल के बाद ये आएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया है इसका टोटल वर्थ, दैट इज 2765.23। नाउ उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज ईयरली कॉस्ट फॉर मशीन ए। नाउ एवरेज ईयरली कॉस्ट फॉर मशीन ए क्या आएगी, ये आएगी 1512.38 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 3 ईयर्स के लिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक, तो 3 ईयर्स डिवाइड करके ये आया मेरे पास। इसी तरह एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन बी, तो एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन बी क्या आएगी, ये मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे टोटल। ठीक, और डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज 6 ईयर के लिए ये है। ठीक, तो 6 ये आया मेरे पास। नाउ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन ए, तो ये मेरे पास आएगी 504.13, और जो एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन बी है ये है 460। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से मेरे पास इसकी कॉस्ट जो है कम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मशीन बी को परचेज करूंगा। ओके, वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बट मैंने मशीन ए के लिए सिर्फ 3 ईयर्स का प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और मशीन बी का मैंने कैलकुलेट किया है 6 ईयर के लिए। ओके, इसका मतलब टाइम इक्वल नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मशीन ए के लिए सबसे पहले 6 ईयर के लिए प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो आइए हम लेट अस कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ फॉर मशीन ए फॉर 6 ईयर। अब हम इसको 6 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मैंने जो है 2 ईयर्स के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मतलब 2 साल, आज से 2 साल के बाद। तो फ्रेंड्स ये हम कैलकुलेट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, दैट इज आज से 3 साल के बाद, दैट इज चौथे साल में। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ है, वहां पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 1000। ठीक, ये देखिए 1000। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया, 100/100 प्लस 10, बिकॉज 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये हमारे पास आया RS 751.3। इसी तरह 5वें साल के लिए, दैट इज आज से 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद तो प्रेजेंट वर्थ आएगा। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आया 136.6। इसी तरह से आज से 5 साल के बाद, दैट इज छठे साल में, तो हमारे पास कैलकुलेट करके ये आया। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रेजेंट वर्थ क्या आएगा, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहां से जो है 1000, तो इसको हम करेंगे 1000 प्लस फिर हमारे पास 181.82, सो 181.82, ओके, फिर प्लस 330.56 प्लस 330.56, फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी, ये हमारे पास है 751.3, तो प्लस 751.3, ओके, फिर प्लस 136.6, फिर प्लस 248.36। ओके, तो फ्रेंड्स इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेट करके आएगा RS 2648.64। ओके, तो ये हमारे पास आता है टोटल प्रेजेंट वर्थ फॉर 6 ईयर फॉर मशीन ए। तो दस एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन ए, एवरेज ईयरली कॉस्ट क्या आएगी अब, दिस डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये हमारे पास आई 441.44। ओके, नाउ फ्रेंड्स इस टेबल से देखिए, यहां पे हमारे पास जो टोटल वर्थ था वो था 2765.23। ओके, ये था मशीन बी के लिए। ठीक, बट हमारे पास जो मशीन ए है इसका हमारे पास जो टोटल वर्थ है वो आया हमारे पास कितना, 2648। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, एवरेज ईयरली कॉस्ट 441 है, मतलब कम हो गई एज कंपेयर टू द मशीन बी। मशीन बी की जो एवरेज ईयरली कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 460। ठीक, यहां से देखिए 460, ये थी एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ मशीन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एडवांटेज है मशीन ए को परचेज करने में, दिस इज लेस देन द टोटल प्रेजेंट वर्थ ऑफ मशीन बी, दस मशीन ए शुड बी परचेज। हमें फायदा किसमें है, मशीन ए को परचेज करने में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।